का। ठीक है बच्चों, तो देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखो बेटा कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट और चीजें करनी है वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या नाम है बेटा? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका बेटा सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या आता है, टॉपिक क्या आता है, इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी ये चीज पढ़े हुए ना शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ट्राइवियल और कॉमन नेम्स। फर्स्ट टॉपिक का नाम है ट्राइवियल और कॉमन नेम्स। ट्राइवियल या फिर कॉमन नेम्स आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, कॉमन नेम्स। अब देखो इसमें क्या बोला है इन्होंने, these were named after the source from which they were prepared। मतलब वो ने मतलब they were named, उनको named दिया जाता है कब? सोर्स लगने के बाद, from after the source from which they were prepared, जहां से वो prepared हो रहे हैं उस सोर्स लगने के बाद बोला गया है। इन्होंने डेफिनेशन लिख लीजिए आप, these were named, इनका नेम कब रखा जाता है? नेम्ड आफ्टर द सोर्स, जब सोर्स के बाद, इनका नेम कब रखा जाता है? सोर्स के बाद, जहां वो क्या, जहां से वो प्रिपेयर हो रहे हैं, फ्रॉम विच दे आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, वो जहां से वो प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है, उनको कहते हैं हम क्या? ट्राइवियल और कॉमन नेम्स। दीज वर नेम्ड, इनका नेम रखा जाता है आफ्टर द सोर्स, सोर्स के बाद, फ्रॉम जहां से वो प्रिपेयर हो रहे हैं। समझ में आई? सेकंड पॉइंट है बेटा IUPAC नेम्स। क्या है IUPAC नेम्स? ये एक नेम होते हैं IUPAC नेम्स। अब इनके बारे में भी आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कॉमन नेम का। ठीक है, लैक्टिक एसिड है, जैसे बेटा लैक्टिक एसिड है। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड किसमें होता है? विनीगर में होता है। ठीक है, किसमें होता है? विनीगर में। तो ये जो लैक्टिक एसिड है इसका लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है किसका? एसिटम का। किसका लैटिन वर्ड है? लैटिन वर्ड जो लैक्टिक एसिड है बेटा, ये लैटिन वर्ड है किसका? एसिटम का, जिसको हम विनीगर भी बोलते हैं। अब आपके समझ में आया ट्राइवियल और कॉमन नेम्स क्या होता है? समझ में आया? जैसे लैक्टिक एसिड है उसका लैटिन वर्ड क्या है? एसिटम, जिसको हम क्या बोलते हैं? विनीगर। समझ में आया? इनका नाम रखा गया जब इन्हें सोर्स मिली गई जहां से वो प्रिपेयर हो रहे हैं। समझ में आया? ओके, ऑलराइट गाइस। लैक्टिक एसिड कहां से प्रिपेयर होता है बेटा? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर, क्योंकि ये कहां से
मीथेन। तो ये किससे बनती है बेटा? मिथाइल प्लस अल्कोहल से क्या बनता है? मीथेन। ठीक है, अब देखो इनकी चीजों को देखो बेटा, these names do not have any systematic basis, इनका कोई सिस्टमैटिक बेस नहीं होता। ठीक है, उनको हम कहते हैं IUPAC सिस्टम्स। पता है क्यों? क्योंकि इनको मतलब कॉमन नेम ढूंढना कुछ कंपाउंड के इतना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें हम ढूंढे कैसे बेटा? बहुत डिफिकल्टी आती है उनके कॉमन नेम्स को, उनके कंपाउंड जो है उनके कॉमन नेम ढूंढने के। जैसे लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का हमने कर लिया कि भाई विनेगर से हुआ ये। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे होते हैं, सम कंपाउंड do not have their common names, उनके कॉमन नेम्स नहीं होते, तो उनको जो होते हैं वो जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है उन्हें? जो मतलब वो वाले होते हैं जिनका कॉमन नेम कुछ भी नहीं होता, उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बेटा? IUPAC नेम्स। क्या कहते हैं? IUPAC नेम्स। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी बेटा जी ये डेफिनेशन होती है। ठीक है जी, इंटरनेशनल है बेटा, ये नेशनल है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री have given rules to systematize the nomenclature of organic compounds। ठीक है, ये IUPAC की डेफिनेशन है बेटा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का मीनिंग है वो हैव गिवन रूल्स, उन्होंने कुछ रूल दिए हुए हैं सिस्टमलाइज को, मतलब सिस्टमलाइज कर रखा है कुछ रूल से, किसे? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसकी वजह से ये काम आते हैं। ठीक है, IUPAC क्या है? इन्होंने कुछ रूल दिए हुए हैं, सिस्टमलाइज किया हुआ है नोमेनक्लेचर को ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब हम वही जनरल रूल्स पढ़ेंगे इसके कि क्या होते हैं। ठीक है, अब हम वही पढ़ते हैं। चलिए बेटा देखो, जनरल रूल पढ़ेंगे हम IUPAC नेम्स के। तो बेटा ये तीन ही पार्ट जो है कंसिस्ट करता है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स हैं जो कंटिन्यू मतलब कंसिस्ट करता है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट बेटा है वर्ड रूट, फर्स्ट इज वर्ड रूट, सेकंड इज प्रीफिक्स, second is suffix, SUFFIX suffix, and last one is prefix। ठीक है बेटा, ये 3 रूल्स ऐसे हैं जो IUPAC को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम वर्ड रूट की बात करते हैं बेटा कि वर्ड रूट क्या होता है। ठीक है, तो वर्ड रूट बेटा हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देता है जो कि चेन में एक चेन होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके वर्ड रूट लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका प्रीफिक्स होता है, यहाँ आपका सफिक्स होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड रूट है बेटा, इसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं चेन में, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं चेन में वो देते हैं हमें। ठीक है, द ग्रीक नंबर ऑफ वर्ड, जो ग्रीक नंबर ऑफ वर्ड रूट है कुछ कार्बन चेन्स का यहाँ पर गिवन दिए रखा है। ठीक है, इस डेफिनेशन को मैं नीचे लिख देती हूँ, आप लोग नोट
आपको इसका पूरा चार्ट बना के यहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। ये देखिए बेटा, चार्ट आपका तैयार है। यहाँ पे कार्बन एटम्स लिखे हैं, यहाँ पे उनके नेम लिखे हैं। मेरे यहाँ पे पूरे आ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए कुछ। तो फर्स्ट कार्बन एटम है तो उसका नाम है मेथ। सेकंड 2 कार्बन एटम है तो एथ। 3 है तो प्रोप। 4 कार्बन एटम है तो नेम होगा बट। 5 कार्बन एटम है तो पेंट। 6 होंगे तो हेक्स। 7 होगा तो हेप्ट। 8 होगा तो ऑक्ट। 9 होगा तो नैन। 10 होगा तो डेकेन डेक, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड रूट मैंने आपको लिख के दिए हैं, आप इसे जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं तक 3 तक काउंट करके इसे इरेज करने वाली हूँ, ठीक है। 1 2 एंड लास्ट इज 3। ओके ऑलराइट। चलिए तो बेटा अब बारी है सफिक्स की। हमने वर्ड रूट कंप्लीट कर लिया है, तो सफिक्स अब हम करेंगे। सफिक्स में भी बेटा देखिए 2 टाइप के सफिक्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो हम दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है। नंबर 1 हम प्राइमरी सफिक्स के बारे में जब पहले पढ़ते हैं। प्राइमरी सफिक्स। नाउ प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? एनीवन गेस? बेटा देखो, प्राइमरी सफिक्स जो होता है ये किस लिए यूज होता है? ये रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। आपने पढ़ा है ना सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ये उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट चेन में, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या है? used to represent the saturation or unsaturation. Represent the saturation or unsaturation. तो किस लिए यूज होती है? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बिटवीन कार्बन एटम्स के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड किनके बीच होता है? कार्बन एटम्स के बीच में, जो कि प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन किसमें? पेरेंट चेन में, प्रेजेंट इन दी पेरेंट चेन, ठीक है। समझ आया कि किस लिए ये रिप्रेजेंट होते हैं? मतलब यूज किस लिए होता है? रिप्रेजेंट करने के लिए सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। जैसे कि आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, उनके बीच कार्बन एटम्स की क्या होती है? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन होती है, जो कि पेरेंट चेन में एटम प्रेजेंट है उनके बीच, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपको नेम और टाइप सैचुरेटेड कंपाउंड बताती हूँ। जैसे 1 है, 1 कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये बॉन्ड हो गया, तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? 1 यानी एन। क्या कहेंगे बेटा? जैसे अगर C और C के बीच में हो रहा है तो एन। अगर ये C1 है, 1C के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है तो क्या है? इन,
VINE, वो वाला वाइन नहीं, दूसरा वाला वाइन है ये। और 2 इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होंगे ट्रिपल बॉन्ड और 2C के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, डाइन। क्या कहेंगे, डाइन। तो इधर वाले जो बेटा थे उनको कहेंगे नेम एंड टाइप ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, क्या है, नेम एंड टाइप ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। और इधर हमारा है प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखो सेकेंडरी सफिक्स बेटा क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स किस लिए यूज होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए नेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के प्रिंसिपल को जो नेचर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं ये डायरेक्टली अटैच्ड किससे होते हैं, प्राइमरी सफिक्स से। तो ये देखिए, दोबारा देख लीजिए, सेकेंडरी सफिक्स जो है ये रिप्रेजेंट किस लिए किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनमें प्रेजेंट होने चाहिए। और ये अटैच किससे होते हैं, प्राइमरी सफिक्स से। ठीक है, अब इनके कुछ चार्ट बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे ना वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप में जैसे कौन कौन आ जाएगा, आपका एल्कोहल आ गया। ठीक है, एल्कोहल और एटाइन, एल्डिहाइड हो गया, केटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक, अब इधर की साइड आपका इनके फॉर्मूलाज आ जाएंगे। अब एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, -OH आ जाएगा इसमें। अब एल्डिहाइड का याद रखिएगा, ये प्राइमरी सफिक्स नहीं है, ये सेकेंडरी सफिक्स है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप में भी इनके सेकेंडरी सफिक्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होगा -COH होगा, और केटोन का जो आपका बेटा फॉर्मूला होगा -CO- होगा, -CO-। ठीक है, उसके बाद आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका क्या होगा, -COOH। यहाँ पे आपके सारे फॉर्मूलाज आ गए। अब यहाँ पे आपके सफिक्स या फिर आप बोल लो प्रीफिक्स, आपके इन दोनों में से या तो सफिक्स होंगे या प्रीफिक्स होंगे, दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पे आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस का OH है तो यहाँ पे माइनस का OL आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपका एल्डिहाइड है तो माइनस का Al आ जाएगा। यहाँ पे केटोन है तो केटोन के साथ क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का CO- था तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि केटोन का ऑन यहाँ पे आ गया। एल्डिहाइड का यहाँ पे Al आया है और अल्कोहल का यहाँ पे OL आया है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो बेटा क्या क्या आ जाएंगे, आपका -COH था तो इसमें आपका ओइक आ गया। क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक, तो ओइक एसिड आ गया आपका, माइनस का ओइक। ठीक है, एसिड लिख लो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ऐसे इसका एक और एग्जांपल है हैलाइड। हैलाइड में आपके क्या आते हैं, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आयोडो। तो इसमें मैंने लिखवाया नहीं है, मैंने आपको कुछ 4 लिखवाए, आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, अभी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप देखे हैं और अलग-अलग चार्ट बनाए हैं, लेकिन इस बार हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिक्स अप करके दोनों के फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूलाज और प्रीफिक्स और सफिक्स लिखेंगे। अब ये रहा बेटा, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को एक साथ मिक्स अप किया गया और उनके नाम, ये होमोलॉजी सीरीज हमने लिख दी यहाँ पे, अल्कोहल, एल्केडाइल, एल्केडाइड्स, केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे रूट वर्ड लिख दिए इनके ALK। ठीक है, अब प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी
सेकेंडरी सफिक्स दोनों को लिख दिया गया और उनके जेनरिक नाम यानी जनरल नाम जो होंगे वो। तो हमने होमोलॉजी सीरीज एंड रूट वर्ड तो हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम प्राइमरी सफिक्स में देखते हैं। तो इसमें क्या आया है, इसमें सारे में ए नेम लग गया है माइनस का। सेकेंडरी में हर जगह क्या लग गया है, इसमें ओएल लग गया है, इसमें एल लगा है, इसमें ओन लगा है, वन लगा है और इसमें ओइक एसिड लग गया है, ठीक है। अब इसके बाद जेनरिक नेम, जेनरिक नेम जब हम मिलाएंगे तो बेटा क्या बनेगा, एल्केनॉल, ठीक है, एल्केहेल। उसके बाद इसमें बनेगा एल्कोहॉल, ठीक है, और इसमें बनेगा एल्कोनोइक एसिड। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी नेम थे। यहाँ पे होमोलॉजी सीरीज, रूट वर्ड, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स और जेनरिक नेम। अब हमने इसमें ये देख लिए थे। अब इसके बाद हम जो लास्ट चीज हमारी आती है, हमने देखिए क्या पढ़ लिया हमने, प्रीफिक्स भी हमारा सफिक्स हो चुका है, अब प्रीफिक्स रह गया है बस। हमने रूट वर्ड कंप्लीट कर लिया, हमने क्या कहते हैं सफिक्स कंप्लीट कर लिया, सफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा लास्ट बचा है प्रीफिक्स, उसे हम कंप्लीट करना है। प्रीफिक्स बेटा एक एल्काइल ग्रुप होता है और हैलोजेंस होता है जिससे हम साइड चेन से रिगार्ड करते हैं, उसे रिगार्डेड करा जाता है साइड चेन से। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंड होगी। अब देखिए बेटा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, द एल्काइल ग्रुप्स एंड हैलोजेंस। जो एल्काइल ग्रुप्स है और हैलोजेंस है जिसे रिगार्ड हम किससे रिगार्डेड करते हैं, साइड चेन से, ठीक है। अब इसमें देखिए इधर की तरफ सबसे पहला आता है पेरेंट एल्काइल, पेरेंट एल्काइल, ठीक है। देन उसके बाद आता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपकी जो आता है कॉमन नेम, किनके कॉमन नेम्स क्या होंगे, देन इसके बाद लास्ट आता है आईयूपीएसी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, बेटा क्या बताई थी आईयूपीएस की डेफिनेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम अब इसके आईयूपीएसी नेम्स भी देखेंगे इस वाले इसमें प्रीफिक्स में। सफिक्स में आईयूपीएसी नेम्स नहीं होते हैं, प्रीफिक्स में आईयूपीएसी नेम्स होते हैं। पेरेंट एल्काइल होता है, एल्काइल ग्रुप होता है और कॉमन नेम होते हैं। अब पेरेंट एल्काइल में जैसे हमने CH4 ले लिया, CH4 हमारा क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। और इसका जो एल्काइल ग्रुप होता है बेटा वो होता है H3C-, ठीक है। अब इसका रियल नेम क्या हो, कॉमन नेम क्या हो, कहते हैं हम इसे मिथाइल, और आईयूपीएसी नेम से हम इसे मिथाइल ही डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट हमने ले लिया H3C, इसमें सिंगल बॉन्ड करके CH3, ठीक है, जिसे हम इथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथेन, ठीक है। तो इसको हम क्या उसमें करेंगे H3C सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका जो रियल नेम मतलब कॉमन नेम होगा उसको हम क्या कहेंगे, इथाइल, और इसका आईयूपीएसी नेम बेटा इथाइल ही होगा। कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम दोनों सेम होंगे, बाकी एल्काइल ग्रुप और पेरेंट एल्काइल डिफरेंट होंगे। तो ये था प्रीफिक्स, मतलब जो एल्काइल ग्रुप और हैलोजेंस दोनों उसमें रहते हैं और उसे रिगार्ड करते हैं साइड चेन से, ठीक है। अब देखो जो प्रीफिक्स है, जो हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। अब हम हैलोजेंस भी देख लेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से प्रीफिक्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो बेटा हमारा हैलोजन, हैलोजन हमने माना फ्लोरीन, ठीक है, सिंबल इसका F होता है, ठीक। अब इसका सिंगल बॉन्ड है, प्रीफिक्स में क्या आएगा, फ्लोरो, क्या आएगा, फ्लोरो, ठीक है। अब जैसे क्लोरीन, हमने क्लोरीन
ब्रोमीन लिया तो Br, तो क्या आएगा ब्रोमो। ठीक है बेटा, दो प्रीफिक्स को प्लस वन प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस वन सफिक्स प्लस टू सफिक्स, ये चीज इसमें फैक्ट बताया हुआ है कि टू प्रीफिक्स ऐड होंगे, फिर उसके बाद वन होगा प्रीफिक्स, फिर उसके बाद वर्ड रूट होगा, उसके बाद बेटा वन सफिक्स होता है, उसके बाद टू सफिक्स होते हैं।